तो नाज़रीन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक साइकिल का रिव्यू। ये कम से कम 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है। चार्जिंग में तकरीबन कोई 5 घंटे लग जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाऊ सोनी साइकिल वालिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक महबूब, आपका होस्ट। नाज़रीन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक साइकिल का रिव्यू। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिव्यूज़ किए, हाइब्रिड की, हर तरह की गाड़ी का रिव्यू किया है। लेकिन ये साइकिल का तजर्बा जो है ये मेरा पहला और सबसे मज़े का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस साइकिल के मौजूद हूँ ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइकिल है जो कि हाफिज़ इंजीनियर असदुल्ला साहब ने यह तैयार की है। और तमाम जो इसके अंदर पार्ट्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तमाम जो इसके अंदर एक्सेसरीज उन्होंने यूज़ की हैं, वो सारी यूट्यूब से देख कर उन्होंने इस एक आम सोहराब साइकिल को उन्होंने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया अपनी सहूलत के लिए, अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए। क्या फायदा उठा रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल की है, वो चल के हम उन्हीं से जानते हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब ये क्या किया है? ये एक सादा सी साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। किस तरह से किया है इसको? बस अपने जहन से किया, अपने दिमाग से किया। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से हमने भी सोचा कि हम कोई अच्छी चीज़ बनाएं जिससे हमारी को थोड़ी सी बचत हो। घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने इस साइकिल को, सादा सी साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया। अच्छा हाफिज साहब आप क्या करते हैं वैसे? मैं कुरान मजीद पढ़ाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप घर में कुरान पाक की तालीम देते हैं। तो ये आपके ज़हन में किस तरह ख्याल आया? बैठे बैठे ही ख्याल आया। पहले मेरे पास साइकिल खड़ी होती थी घर में, तो मैंने सोचा कि इसका ही कुछ करूँ। तो मैं एक वीडियो देखी यूट्यूब में, तो यूट्यूब में देखते हुए मैंने वो भाई से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद फिर उनसे सामान लेके आया। सामान लेके फिर एक हफ़्ता पड़ा रहा। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, कभी इधर जा कभी उधर जा। इस वजह से फिर मैंने इसको उसका आपको सामान थोड़ा थोड़ा करके पहले मुकम्मल किया, उसके बाद फिर इस पर लगा दिया। अच्छा हाफिज साहब आपने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया? ये इसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ है जी, ये इसका डिजिटल मीटर है जिसमें ये स्पीड बताता है। और यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी है, मोबाइल के जैसे सेल होते हैं वैसे ये सेल बताता है। यहाँ पे बैटरी के वोल्ट शो होते हैं। ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर जितने आप चल चुके हैं वो इसमें वो 4 किलोमीटर चल चुके हुए हैं। लेकिन आपने सुबह की कितनी इस्तेमाल की है साइकिल अभी तक? मैं सुबह से कम 50-55 किलोमीटर चला चुका हूँ। 50-55 किलोमीटर ये साइकिल इस्तेमाल चुकी है। और अभी ये बैटरी आपने एक दफ़ा की चार्ज की हुई है। अच्छा ये आपका स्पीडोमीटर आ गया, उसके बाद ये आपकी फ्रंट हेडलाइट आ गई है। ठीक है, ब्रेक्स जो है इसमें वही हैं या वो भी डिस्क ब्रेक लगाई है? नहीं, वो अभी वही है। जेन्युइन इसकी ब्रेक्स है, वो काम कर रही है इसके साथ। अच्छा जो बैटरी आपने इस्तेमाल की है वो बैटरी कौन सी? इसमें बैटरी जो ज़्यादातर चाइना में इस्तेमाल होती है, वो छोटी जो लिथियम बैटरी आती है। वो छोटी जो इमरजेंसी लाइट्स के अंदर जो बैटरियाँ आती हैं छोटे वाली। हाँ जी, लिथियम बैटरी है, लेकिन लिथियम बैटरी की कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, तो ये उससे अच्छी क्वालिटी की। अच्छा इसमें अच्छी क्वालिटी की आपने लिथियम बैटरी इस्तेमाल की है। 4 बैटरियाँ 12-12 वोल्ट की? नहीं, एक ही बैटरी है। एक बैटरी 48 वोल्ट वाली है। 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। लिथियम जो बैटरीज हैं वो आमतौर पर 48 वोल्ट की ही आती हैं। इसमें उन्होंने एक जो है ना वो लिथियम बैटरी यूज़ की है। अच्छा इसके बाद जो मोटर है इसकी वो कौन सी है? ब्लैक जो है ये मोटर है इसकी, जो हब मोटर इसको बोलते हैं। अच्छा ये मेन एक हब मोटर ही है। इसको करंट कहाँ से जा रहा है? ये इसकी वायर लगी हुई है इस तरफ, ये है इसकी वायर, ये इसको करंट जा रहा है। करंट मिलने के बाद फिर वो जैसे एक्सीलेटर। अच्छा कोई इसके अंदर पट्टा वगैरह नहीं है जो इसको चला रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसको ये डायरेक्ट जो है ये मोटर है और ये मोटर जो है वो बिजली से करंट दे रही है। हाँ और वो इसको चला रही है। ये जो एक्सीलेटर है इसका तार वाला एक्सीलेटर है ये सेंसर वाला है? नहीं, ये तार वाला है। इसमें 3-4-5 तारें होती हैं, वो 5 तारें वो उसके कंट्रोलर के अंदर लगती हैं। नहीं, एक तो इसकी वायर होती है ना जो इसकी लोहे की तार जा रही होती है, जिस तरह मोटरसाइकिल के अंदर तार वाला आता है। एक इसमें आता है इलेक्ट्रिक तारों वाला जो कि सेंसर के साथ कनेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रिक सेंसर के साथ कनेक्ट है, इसका एक्सीलेटर है। जी बिल्कुल। ये तार वाला एक्सीलेटर नहीं है, तार वाला है। ये वायर वाला है बेसिकली, इलेक्ट्रिक वायर वाला। नहीं वो तार जो लोहे की तार जिस तरह ये ब्रेक को जा रही होती है बिल्कुल वो वाला है ना। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये आपने इसका इग्निशन स्विच लगाया है? अच्छा ये इसके अलावा साइकिल जो है वो पैडल पे भी चलती है? जी बिल्कुल, पैडल पे भी चला सकते हैं। जब बैटरी आपकी ख़त्म हो जाए तो घर तक पहुँचना चाहें तो पैडल पे चला लें। तो कितने किलोमीटर जो है ये बाइक चल जाती है? ये कम से कम 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है। 70-80 किलोमीटर जो है वो इसकी रनिंग है। तो चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? चार्जिंग में तकरीबन कोई 5 घंटे लग जाते हैं। 5 घंटे चार्जिंग में लगते हैं।
अच्छा ये बताएं कि अब आप इसमें मज़ीद क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, इसमें कोई आपने चेंजिंग का सोचा हो कि आने वाले वक्त के साथ साथ हम इसमें कोई तब्दीली करना चाहें? ये अभी एक हफ़्ता गुजरा है, एक हफ़्ते में मेरे जहन में आया कि इसकी सीट बनाऊँ। एक मैंने इसकी अपनी सीट हुआ करती थी तो वो ना बहुत तंग करती थी, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे करती थी। तो मैंने सोचा कि इसको उतार के, एक दफ़ा टूटी है, मैंने कहा अब दोबारा ये लगानी नहीं है, उसको हटा दिया। फिर मैंने ये जहन से सोच के रखा था कि इस तरह डिज़ाइन की बनाऊँ। फिर मैं जो फर्नीचर वाले हैं, जो सोफ़े वगैरह बनाते हैं, जो लकड़ का काम करते हैं, उनसे ये वो इसका फट्टा बनवाने के बाद फिर इसको कोशिश करवा के इसकी सीट बनवाई। मैंने अगर साइकिल बनानी हो तो कितना खर्चा आएगा? आपको जो कहता है कि हमें साइकिल बनवानी है, हम तो पहले सबसे ये पूछते हैं कि आपने चलानी कितने किलोमीटर, जितने किलोमीटर चलानी है उसके हिसाब से फिर वो सामान भी आपको मिलेगा और उसके हिसाब से पैसे भी बताएंगे। 50-60 किलोमीटर चलानी हो? हाँ, 50-60 किलोमीटर चलानी तो कम से कम, अगर 40 चलानी है तो उस पर खर्चा 42,000 आ जाता है, तो आपको 50 से ऊपर लग जाएगा। 50,000 से ऊपर खर्चा आ जाएगा इसके ऊपर? यानी कि हम अगर मोटरसाइकिल में इंजन में ऑल्ट्रेशन करना चाहें तो क्या वो मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। अगर इंजन हटाना चाहें तो वो हटा सकते हैं, अगर नहीं हटाना चाहते तो उसका भी हल है। तो उसके फ्रंट पे मोटर लग जाती है और उसके जो टापे वगैरह होते हैं उसमें कंट्रोलर वगैरह कुछ सामान उसमें, तो वो तो फ्रंट व्हील ड्राइव बन जाएगी ना, वो तो फिर फ्रंट वाले। हाँ जी, तो लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा ये है कि बस अब चलाते जा रहे हैं, वो जब आप पेट्रोल पे चलाएंगे फिर वो ये डीसी मोटर होती है, फिर वही करंट आपको आगे देगी, उसमें चीज़ें वगैरह जलने का खतरा होता है। नहीं, अगर हम इंजन ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं मोटरसाइकिल का, तो उसमें हम पीछे वाले अगर रेम के अंदर लगाना चाहें तो वो लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, फिर तो वो बहुत अच्छी बात है। कितना खर्चा आ जाएगा? फिर तो बाइक पे कम से कम 70-80 हज़ार से। इसमें दो किस्म के सेल होते हैं, एक होते हैं लिथियम आयन, एक होते हैं लिथियम फास्फेट। जो लिथियम फास्फेट है उसकी कम से कम 10 साल लाइफ होती है, तो उसकी कंपनी जो उसकी गारंटी देती है वो कम से कम 5 साल देती है। ठीक है, तो उसकी लाइफ 10 साल होती है, 10 से 8-10 साल। लिथियम आयन बैटरी तो ये आम लिथियम बैटरी है ना, जो आम लिथियम में काफ़ी किस्में हैं, काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ सेल हैं, हर किस्म के सेल हैं। लेकिन वो जो अच्छी क्वालिटी के भी हैं, हल्की क्वालिटी भी हैं। इस तरह तो आप चले जाएं मार रोड, हार रोड में ढेरों के ढेर लगे हुए हैं। नहीं, ये नए सेल हैं या पुराने सेल? बिल्कुल नए सेल हैं। न्यू सेल हैं तो नहीं तो 1 साल में ख़त्म हो जाते हैं अगर पुराने सेल हो। सर जी, चार्जिंग के हवाले से बताएं, चार्जिंग किस तरह करते हैं इसकी? चार्जिंग इसका एक लैपटॉप का जिस तरह चार्जर होता है वैसे इसका चार्जिंग है, और इसका चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे लगते हैं। इसकी केबल वो लगती है जो आम केबल के अंदर, हाँ, जो लैपटॉप के साथ जो आती है, के साथ मॉनिटर के पीछे भी आती है, वो स्क्रीन के पीछे भी आती है। हाँ जी, मॉनिटर जो होता है उसके पीछे लगती है, वो वाली इसकी पिन लगती है इसमें। कितने एम्पेयर का वो चार्जर? वो छोटा लैपटॉप जितना चार्जर है? जी, वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऑटो है। जब भी अगर रात को लगा के सो गए हैं तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, कोई ख़तरा नहीं है कि बैटरी को ख़राब कर देगा या टेंशन कोई बात नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा। अब मेरा इरादा एक बना था, मैंने सोच रहा था कि इसको यहाँ से कटवा के तो इस पर मोटरसाइकिल वाला हैंडल लगा के तो उसको, ताकि शॉक वगैरह हो, ताकि जंप वगैरह ज़्यादा जंप की वजह से। दूसरी बात ये है कि बैटरी इसकी क्या कहते हैं, ब्रेक की वजह से थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि जब जंप आता है तो बहुत ज़ोर के जंप। अच्छा, इसके अंदर अगर हम एक और डेनमो के साथ अगर हम चार्जर लगाना चाहें तो वो लग सकता है? जिस तरह पहले लगता है वो छोटा डेनमो लगता था, उससे के लिए लाइट जलती थी, वो है, वो डेनमो भी मेरे पास पड़ी है, उस पर भी मैंने तजर्बा करना है। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी किट लगानी पड़ेगी, जिससे वो जो उसका जो करंट निकलेगा उसको कंट्रोल करके उसके बैटरी को चार्ज करें। हज़रत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आज टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मेरा शो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा शो पसंद आया, कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।